एसएसटी द्वारा एटीएस की परीक्षा देने आए 35 मुन्ना भाई को पूर्णिया पुलिस ने परीक्षा केंद्र से किया गिरफ्तार। यह गिरफ्तारी डिजिटल एग्जाम सेंटर पूर्णिया से की गई। पूर्णिया पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कहा कि कुछ छात्रों के बदले दूसरे छात्र परीक्षा दे रहे थे, जिसका बायोमेट्रिक नहीं मिल पा रहा था। लिहाजा सूचना पर गठित टीम कार्रवाई की गई तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आए हैं। केंद्र के बगल में ओरिजिनल छात्र बैठाए गए थे, जहां से तार के द्वारा बायोमेट्रिक संचालित हो रहा था, यानी ओरिजिनल छात्र दूसरे कमरे में बैठाया गया था, जहां से उसकी बायोमेट्रिक कराई गई है। पूर्णिया पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस गोरख धंधे के में केंद्र के कर्मचारी की मिलीभगत सामने आई है और पूर्व में भी यहां पर इस तरह के फर्जी कैंडिडेट एग्जाम दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि 35 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 7 कर्मचारी है जबकि 14 छात्र फर्जी है, जो फर्जी तौर पर एग्जाम देने आए हुए थे। बाकी के कैंडिडेट दूसरे कमरे में मौजूद थे, जिसकी भी गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में एसएसटी की संलिप्तता भी दिख रही है और इसकी उड़ान दस्ता टीम महज खानापूर्ति करने के लिए परीक्षा केंद्र पर पहुंची थी। उन्होंने कहा कि यह बिहार लेवल पर नेशनल कनेक्शन है, जिसमें पटना, रोहतास, कटिहार समेत कई जिले के लोग संलिप्त थे, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। पूर्णिया पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस कार्रवाई में भारी मात्रा में चेक, 4.5 लाख रुपये, लैपटॉप, मोबाइल और अत्याधुनिक उपकरण, कई सामान बरामद किए गए हैं। ये एसएससी के द्वारा एमटीएस की परीक्षा ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें पूर्णिया में एक सेंटर था, पूर्णिया डिजिटल एग्जामिनेशन सेंटर। इस सेंटर में जानकारी मिली कि इसमें कुछ छात्रों के बदले में कोई अन्य छात्र वहाँ एग्जामिनेशन दे रहे हैं और इसी में एक टीम का गठन किया गया था। और उस टीम के द्वारा जब वहाँ जाँच करने के लिए पहुँचा गया तो कल शाम के जो तीसरा शिफ्ट था उसके एग्जामिनेशन में लोगों की जाँच की गई तो पाया गया कि जो लोग वहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा है। मतलब कि जिन लोगों को एग्ज़ाम देना था उनकी जगह पे कोई और थे। इसमें जब फर्दर जांच कराया गया तो इसमें एक विचित्र बात आई कि जब इनिशियली एंट्री कराया गया था तो सभी के बायोमेट्रिक चेक हुए थे। उसमें जब वहाँ पे जांच शुरू किया गया तो पता चला कि उसी बिल्डिंग से सटे हुए, जिसमें एक दीवार शेयर हो रहा है, दूसरे साइड में ओरिजिनल कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं और एक तार के थ्रू जो बायोमेट्रिक का मशीन है वो एक दूसरे कमरे में भी दिया गया है, जहां से वो लोग अपना अपना बायोमेट्रिक बना रहे हैं और जो फर्जी छात्र हैं उनके केवल खानापूर्ति के नाम पे उनको यहाँ पे एंट्री कराया जा रहा है। यानी कि जो ओरिजिनल छात्र हैं उनका फ़ोटो खींच के उनको दूसरे कमरे में बैठाया गया और जहां से उनकी बायोमेट्रिक कराई गई। साथ ही एग्ज़ाम के जो एक फॉर्म होता है जिसमें उनको अपने स्वयं से लिखना होता है, यह भी उनको पास कराया गया और जो ओरिजिनल छात्र थे जो दूसरे कमरे में बैठे हुए थे उनसे लिखवा के यहाँ दिया गया। इससे स्पष्ट है कि इसमें जो वहाँ पे कर्मचारी थे उनकी भी मिलीभगत है सेंटर में भी, और जो वहाँ पकड़ाए लोग हैं उन लोगों से बात से पता चला कि ये कुछ दिनों से चल रहा था और कुछ जो फर्जी कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने आए हुए थे वो कई शिफ्ट में यहाँ बैठ चुके हैं। इसमें फ़िलहाल वहाँ से हम लोग के द्वारा करीब 35 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 7 कर्मचारी हैं, 14 हैं जो अन्य फर्जी लोग अन्य लोगों के लिए एग्ज़ाम लिखने के लिए आए हुए थे वहाँ सेंटर से, और बाकी जो कैंडिडेट से दूसरे कमरे में रखे गए थे। पता चला कि कई कमरों में होटल में बुक किए गए थे जहाँ पे इन लोगों को रखा जाता था और इनसे बुला के यहाँ पे किया जाता था। इसके अलावा जब हम लोग जांच की तो पता चला कि एसएससी के द्वारा एक उड़न दस्ता भी बनाया जाता है जो आके चेक करता है इसमें, लेकिन उसकी भी गतिविधि संदिग्ध पाई गई कि वो आए और आधा घंटे में ही वापस चले गए। इन सब से स्पष्ट हो रहा है कि ये एक बड़े लेवल पर किया जा रहा था। इसमें काफ़ी मात्रा में आप देख सकते हैं वो सेंटर पे जो नेटवर्किंग वगैरह किया गया था जो कंप्यूटर के द्वारा रहता है उसके वो भी मानक के अनुसार नहीं था, उसमें भी छेड़खानी की गई थी और उसमें भी कनेक्शंस लगाए गए थे जो नहीं होने चाहिए थे। इसके अलावा इसमें वहाँ पे जो बरामद सामान हुए हैं उसमें से 3 लैपटॉप हैं, 4,20,000 रुपये नकद पाया गया है, 18 मोबाइल, 2 पहिया वाहन, 2 4 पहिया वाहन, वाईफाई, ब्लैंक चेक, सीपीयू और अन्य जो गैजेट हैं वो पाए गए हैं। साथ ही कई कैंडिडेट्स के प्रवेश पत्र और मूल कागजात भी पाए गए हैं इसमें, और इस पर हम लोग अभी अनुसंधान जारी है। इसमें अनुसंधान शुरू हो गया है। साइबर थाना में ये केस दर्ज कराया गया है। इसमें फ्रॉड फर्जीवाड़े के साथ साथ आईटी एक्ट भी लगा है और पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एक्ट 2024 भी इसमें लगाया गया है।
इसमें 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक एग्रीमेंट भी हम लोगों को मिला है, जिसमें जो सेंटर को चला रहे थे उनके द्वारा एग्रीमेंट कराया गया था, उस एग्रीमेंट में भी लोगों को कराया जा रहा है। ये एग्रीमेंट कराने वाले विभिन्न जगहों के थे। उसमें से एक व्यक्ति शेखपुरा के बरबीघा का, एक व्यक्ति वैशाली का, एक नालंदा का और एक पटना का पाया गया है। उसमें दोनों जांच कर रहे हैं। साथ ही इसमें कटिहार का एक व्यक्ति है, उसकी भी प्रमुख भूमिका बताई जा रही है। उसमें जो पकड़ाए व्यक्ति हैं उसमें से ज़्यादातर लोग जो फर्जी वाले में आए हुए थे वो वैशाली से, पटना से और नालंदा जिला से थे। जो एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था सर? एग्रीमेंट तो इसमें है कि वो उसको लीज पे ले रहे हैं सेंटर में, और जो उसमें मुख्य संचालक बताया जा रहा है वो पटना के और कटिहार के व्यक्ति। ये लोग कब से सर यहाँ पे ये बताया गया कि सेंटर अगस्त से शायद चालू था, लेकिन वो अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है इस चीज़ का। सर इसमें जो बिल्कुल बिल्कुल इसमें जैसे बताया कि पूरा एक गिरोह बना के किए हुए थे ये लोग, और बुला के यहाँ पे सेंटर, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि जो आसपास के क्षेत्र के लोग नहीं हैं, जबकि दूर के लोग